वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हमने प्राचीन कालीन इतिहास देख लिया है, फिर मध्यकालीन इतिहास देख लिया है जिसके अंतर्गत हमने चंद और पंवार को पूरी डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हम मॉडर्न इतिहास की ओर जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम गोरखा को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, गोरखा में बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सूबों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सूबों से बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानिए गोरखा कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन, एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर सूबों में चले जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह जो जो इम्पोर्टेंट होगी, उसके बाद हम फाइनली अंग्रेजों में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सब अगर मैं उत्तराखंड के मैप में आप लोगों को बताऊं इनकी लोकेशन के बारे में, देखिए ये हमारा उत्तराखंड का मैप, ये उत्तराखंड का मैप हो गया हमारा। जो नए साथी हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो वहां बहुत डिटेल में मैंने ये सारी चीजें समझा रखी हैं। ठीक है, ये चीज देखिए, ये लेकर ये वाला रीजन क्या हो गया, ये चमोली मतलब गढ़वाल का रीजन हो गया। ठीक है, ये गढ़वाल का रीजन हो गया, ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पंवारों को पढ़ा था। ठीक, इसमें हमने पंवार पढ़े थे इस वाले रीजन में, और इस रीजन में हमने चंद पढ़े थे। ठीक, इधर को हमारे, ठीक, ये वाला बागेश्वर हो गया हमारा, ये वाला जिला, और इधर से ये वाला हमारा कुमाऊं हो गया। ठीक है, कुमाऊं में हमने चंद पढ़े और इसमें हमने पढ़े थे पंवार। ठीक, देखिए अब हमने यहाँ, देखिए चंपावत में पहली राजधानी थी चंदों की। ठीक है, सोमचंद ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद फिर ये कहाँ चले गए थे, अल्मोड़ा चले गए थे। ठीक है, बालो कल्याण चंद अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गया। फिर यहाँ पर चांदपुर गढ़ी में इनकी पंवारों की राजधानी हुआ करती थी। कनकपाल ने यहाँ स्टार्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद कनकपाल के बाद ये अजयपाल आता है, 37वां राजा, वो देवलगढ़ होते हुए श्रीनगर जाते हैं। अगर हम गढ़वाल को भी बनाए तो ये देहरादून हो गया ये। ठीक, देखिए इधर पौड़ी में। इसके बाद 37वां राजा आता है अजयपाल। अजयपाल यहाँ देवलगढ़, देवलगढ़ के बाद श्रीनगर, ठीक है, यहाँ अपनी राजधानी ले जाता है। ठीक, इसी प्रकार से फिर हम आगे टिहरी में देखेंगे तो टिहरी में भी चेंज होते जाते हैं अपने नाम पर। प्रतापनगर सबसे पहले बनाता है प्रताप शाह। प्रताप शाह के बाद फिर, ठीक है, आते रहते हैं। ठीक, हम देखेंगे अगर टिहरी वालों को, टिहरी के अंतर्गत हमारे 6 राजा होते हैं। सबसे पहले सुदर्शन शाह आएगा, फिर भवानी, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति, फिर नरेंद्र शाह, फिर उसके बाद मानवेंद्र शाह फाइनली। ठीक है, देखिए अब हम देखने वाले हैं गोरखे। गोरखे हमारे यहाँ नेपाल से आते हैं। अब गोरखों से पहले की स्थिति क्या है, ठीक है, उसको हम जानेंगे। ठीक, ये टिहरी वगैरह बाद में देखेंगे हम अंग्रेजों के समय में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं गोरखों की क्या स्थिति रही है। देखिए गोरखा राज्य के उद्भव से पूर्व क्या हुआ करता था, छोटे छोटे अनेक क्या हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। नेपाल क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जैसे ये यहाँ पर ये डोटी हो गया, ऐसे और ऐसे ऐसे करके अन्य भी थे। जैसे अगर मैं इनको दो चार के नाम लिखूं तो जैसे भटगांव हो गया, भटगांव, बेलपा, डुलू, डोटी, पांचवा जुमला, छठा काठमांडू। ठीक है, इस प्रकार से इसको कातीपुर भी बोलते थे, कातीपुर। ठीक है, इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे इनके राज्य हुआ करते थे। ठीक है, बाद में क्या होता है, शाही ठाकुरी वंश के राजा नरभूपाल शाह ने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। ठीक है, एक ठाकुरी वंश का राजा होता है। ठीक है, ठाकुरी वंश का राजा होता है एक, ठाकुरी वंश का राजा नर
भूपाल शाह, नरभूपाल शाह अपने राज्य का विस्तार करना चाहा उसने। अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, परंतु वह क्या असफल रहा, ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। असफल रहा, ठीक, इतना ध्यान में रखना। आधुनिक नेपाल का जन्मदाता पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जो आधुनिक नेपाल है उसका जन्मदाता किसको माना जाता है, इस पृथ्वी नारायण शाह को, ठीक, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है, जिसने 24 रियासतों का एकीकरण किया था। अब इसने क्या किया, जैसे अजय पाल ने किया था ना 52 गणों का एकीकरण, इसने क्या किया था, 24 रियासत हुआ करती थी, इन 24 रियासतों का 24 रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक, इन 24 रियासतों का एकीकरण किया, ठीक। इसका पुत्र था प्रताप शाह, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1778 में रण बहादुर शाह नाम का एक व्यक्ति होता है, अल्पवयस्क होता है, अल्पवयस्क होने के कारण उसकी माता इंद्र लक्ष्मी होती है, वो क्या बनती है, उसकी संरक्षिका बनती है। सत्रह सौ अठहत्तर में रण बहादुर शाह, रण बहादुर शाह राजा बना, ठीक है। ये अल्पवयस्क होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अल्पवयस्क, ये अल्पवयस्क होता है। अब ये अल्पवयस्क होता है तो इसके लिए इसकी संरक्षिका कौन बनी, संरक्षिका इंद्र लक्ष्मी। इसकी संरक्षिका कौन बनी, इंद्र लक्ष्मी, ठीक है, कस्टोडियन बोलेंगे जिसको, ठीक, इतना ध्यान में रखना। फिर उसके बाद 1779 में क्या होता है, 1779 में उसकी माता की हत्या कर देता है कौन, बहादुर शाह। इसकी माता की, इस इंद्र लक्ष्मी की हत्या कौन कर देता है 1779 में, बहादुर शाह। बहादुर शाह, ठीक है, और संरक्षक बन जाता है इसका, फिर और अपना क्या बन जाता है, संरक्षक बन जाता है, ठीक है, रण बहादुर शाह का अपना संरक्षक बन जाता है और खुद संरक्षक बन जाता है। अब संरक्षक क्यों बनता है, क्योंकि उसका संरक्षक है करके उसको राजा बनने का मौका मिल जाएगा, तो तथा संरक्षक बन के सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, चंद राज्य में आक्रमण के समय गोरखों का राजा कौन था, रण बहादुर शाह था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये रण बहादुर शाह जो था, जब चंदों में अटैक किया उनने, तो उस टाइम पे कौन था, रण बहादुर शाह था, ठीक है। गोरखों ने जब चंदों पर अटैक किया, पर आक्रमण किया, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए यहां पर लिख देता हूं, चंदों पर
आक्रमण के समय गोरखों का राजा रण बहादुर शाह था। ठीक है, जब इसने अटैक किया 1790 में हवालबाग का युद्ध। महेंद्रचंद वर्सेस गोरखा। ठीक है, महेंद्रचंद वर्सेस गोरखा। ठीक है, ये महेंद्रचंद कौन है? चंद का अंतिम राजा था। ठीक है, अभी गोरखों में कौन कौन थी ये देख लीजिए, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हस्तिदल चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगदीप पांडे, और सुब्बा जोग नारायण। नारायण। ठीक है, ये इस टाइम में क्या हुआ करते थे, यहाँ पर मतलब इनके सेनापति मान लीजिए गोरखों की साइड से आए हुए थे। ठीक है, गोरखा सेनापति थे। ठीक है, तो इसमें क्या गोरखों की जीत हो जाती है, महेंद्र चंद को एक मामूली से युद्ध में, हवलबाग के युद्ध में पराजित कर देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और 1813 में सॉरी 1803 में गोरखों ने गढ़वाल में आक्रमण किया था। 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गोरखों का कहा गढ़वाल में भी मतलब आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 1790 वाला कुमाऊं में गोरखों का आधिपत्य, और 1804 में गढ़वाल में आधिपत्य। ठीक है, तो हमने देख लिया कि गढ़वाल में भी इनका आधिपत्य है और कुमाऊं में भी इनका आधिपत्य है। मतलब हमने एक ओवरऑल देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ 1790 में ये महेंद्र चंद वाली कहानी देख ली हमने। ठीक है, और इधर 1804 में गढ़वाल वाली कहानी देख ली। ठीक है, ये वाली कहानी देख ली हमने इधर, और ये कहानी देख ली हमने इधर। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, कौन थे गोरखे, क्या थे, क्या इनकी स्टोरी है, क्या इनका बैकग्राउंड है। ठीक है, ये सब डिटेल में देख लिया। अब इसके बाद हम इनके सूबे देख लेंगे थोड़े जो जो इंपोर्टेंट होंगे, उसके बाद प्रशासन देख लेंगे, गोरखा हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं यहाँ से। मतलब जो जो सूबे वगैरह से यहाँ से बनेंगे, और प्रशासन वगैरह ये कर क्या है वो कर क्या है वहां से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।